कहानी की शुरुआत में हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी दिखाया जाता है। जैसे सिपाही उसे जेल से बाहर लाते हैं, बाहर जमा सारी आवाम उसे देखकर दरिंदा खूनी जानवर कहते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है। जिसके बाद जज ऐलान करता है कि ठीक 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसके हाथ पांव तोड़ देगा। ये सुनकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और ये सीन यहीं पर काट हो जाता है और कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पर हमें पेरिस का मछली बाजार दिखाया जाता है, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। जहाँ पर हम एक मछली फिरोश औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को मरा हुआ समझकर उसको पांव मारकर जली हुई मछलियों के बीच फेंक देती है, क्योंकि पास में भी उस औरत के 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे और वो इस बच्चे को भी मरा हुआ समझ रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से वो बच्चा जिंदा होता है और वो रोना शुरू कर देता है। वहाँ खड़े लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और उसकी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और ये वही बच्चा था जिसको अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, और इस कैदी का नाम जान होता है। कुदरत ने इस कैदी को 2 खूबियों से नवाजा था, एक इसकी सूंघने की ताकत जो बेमिसाल थी, और दूसरा ये कि अगर कोई भी इंसान इसको खुद से जुदा करता तो उसकी किसी न किसी तरह से मौत हो जाती थी, जैसा कि उसकी माँ जिसने उसको पैदा होते ही फेंक दिया था। अदालत ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद जान को मैडम गिलार्ड के यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालती थी। यतीम खाने की मुश्किलात झेल झेल कर जॉन 5 साल तक बोल नहीं सकता, मगर वो सूंघकर चीजों का पता लगा लिया करता था। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने की वजह से गिलार्ड उसको खाल फिरोश पर भेज देती है, लेकिन जैसे जॉन वहां से जाता है कुछ चोर गिलार्ड को मार देते हैं। अब वो खाल फिरोज जॉन से बहुत सख्त काम लेता था। एक दिन जॉन उस खाल फिरोज के साथ सामान छोड़ने शहर जाता है, जहाँ पर वो पहली दफा कोई अच्छी खुशबू सूंघता है। काम खत्म होने के बाद वो एक शॉप को देखता है। डिफरेंट परफ्यूम्स की दिलकश खुशबू में सूंघकर वो महक जाता है। वहां पर उसे एक और खुशबू आती है जिसकी तरफ वो खींचा चला जाता है, और ये खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की की होती है। वो उस लड़की के करीब जाता है। लड़की उसको भूखा समझकर कुछ फल देती है, मगर जॉन उसकी खुशबू सूंघने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जॉन अपने सूंघने की ताकत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की जैसे पीछे मुड़ती है वो उसको देखकर चिल्लाती है, मगर जॉन लोगों के डर से उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। काफी देर हाथ रखने की वजह से वो जैसे हाथ उठाता है तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। जॉन हैरान हो जाता है क्योंकि अब खुशबू आना बंद हो गई थी। इसके बाद में पेरिस का एक मशहूर परफ्यूमर दिखाया जाता है जिसका नाम बाल्दीनी होता है। मार्केट में नए परफ्यूमर्स के आने से बाल्दीनी का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। उसी शाम को जॉन खाल डिलीवर करने उसकी शॉप पर जाता है और वहां पर तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दीनी के जिस्म से आने वाली खुशबू को सूंघकर कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जिस्म की खुशबू वाला परफ्यूम बना सकता हूँ, जिस पर बाल्दीनी उसका काफी मजाक उड़ाता है। जॉन उसको अपने सूंघने की ताकत के बारे में बताता है, जिस पर बाल्दीनी उसको एक मौका देता है। जॉन मुख्तलिफ परफ्यूम्स को मिलाकर एक खास किस्म का परफ्यूम बनाकर जॉन को देता है। उसकी खुशबू सूंघकर बाल्दीनी को मोर नसा की खुशबू आती है, जो एक मशहूर परफ्यूम था। उसकी ये सलाहियत देखकर वो हैरान हो जाता है। बाल्दीनी उसको खाल फिरोज से खरीद लेता है। अब उस रात हुई खाल फिरोज नदी में गिरकर मार जाता है। अब जॉन की वजह से बाल्दीनी के परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो जाते हैं। बाल्दीनी जॉन को परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो उसको बताता है कि हर परफ्यूम के 3 साद होते हैं और हर साद की 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल 12। और अगर कोई इंसान 13वीं खुशबू बना लेता है तो दुनिया को कोई भी इंसान उस परफ्यूम का तोड़ नहीं बना सकता। जॉन ठान लेता है कि वो ये खुशबू बना करेगा। वो बाल्दीनी से उसका तरीका सिखाने को कहता है। बाल्दीनी 10,000 फूलों को अपनी डिजाइन की गई मशीन के मुताबिक उनको एक बोतल में डालने का तरीका बताता है। एक दिन बाल्दीनी जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दीनी के पूछने पर जॉन उसको बताता है कि तुम झूठे हो, 10,000 फूलों की खुशबू को एक कांच की बोतल में कैद नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब बाल्दीनी उसके बीमार होने की वजह से परेशान हो जाता है कि कहीं उसका कारोबार ठप न हो जाए। इसके बाद जॉन बाल्दीनी से और तरीकों के बारे में पूछता है। बाल्दीनी उसे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और उसे गराज जाने का मशवरा देता है, और बदले में उसे 1000 फार्मूले लेता है। बाल्दीनी उसे वहां से भेज देता है और जॉन के जाते उसका घर टूट जाता है, जिससे बाल्दीनी की मौत हो जाती है। गराज जाते जॉन को पहली दफा आजादी का एहसास होता है। अब वो किसी का गुलाम नहीं था, अब वो अपने फैसले खुद ले सकता था। बीच रात से जॉन को उसी फल बेचने वाली लड़की की खुशबू आती है। वो देखता है कि एक बहुत प्यारी सी लड़की बगी में सवार होकर कहीं जा रही है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लग जाता है और ग्रास में आ जाता है। यहाँ आकर जॉन को पता लगता है कि वो लड़की शहर के सबसे अमीर आदमी रिचेस की बेटी है और उसका पूरा नाम लोरा है, जो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। जॉन ग्रास शहर में एक औरत के अंडर काम करता था। उस औरत का हस्बैंड जॉन पर कड़ी नजर रखता था। जॉन वहां रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, और पहले तरीके का टेस्ट वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें उस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े से टैंक में डालकर जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो तरीका नाकाम हो जाता है। दूसरे तरीके में जॉन एक नाचने वाली लड़की को मारकर जानवरों की चर्बी को एक कपड़े पर लेप करता है और उस औरत को चर्बी वाले कपड़े में लिपेट देता है।
और फिर उस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दीनी के सिखाए तरीकों से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे उस औरत के कुत्ते पर टेस्ट करता है। इसके बाद वो बाल्दीनी के बचे हुए 13 बोतल का सेट बनाता है, यानी हर बोतल के लिए एक अता। लौरा की बर्थडे पार्टी में लड़कियां छुपन छुपाई खेल रही होती हैं और मौका पाकर जॉन भी वहां पहुंच जाता है और लौरा पर हमला कर देता है, मगर वो बच जाती है। लेकिन पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन उन 2 बहनों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतलें तैयार कर लेता है और उनकी लाशें शहर के पुल के नीचे फेंक देता है। इसके बाद शहर भर में लड़कियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है और लोग डर के मारे अपनी बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते थे। इस तरह करके जॉन सेट की 12 बोतलें तैयार कर लेता है और अब उसे आखिरी बोतल तैयार करना थी, जिसके लिए जॉन को अब लौरा चाहिए थी, जिससे जो दुनिया का इकलौता परफ्यूम बनकर रेडी हो जाता है। शहर में एक बैठक होती है जिसमें रिचर्ड कहता है कि शहर की जितनी लड़कियां गायब हुई हैं वो सब की सब कुंवारी थी और उनके जिस्म पर किसी भी किस्म की चोट का निशान नहीं था, जिससे ये साबित होता है कि जो कोई भी ये सब कर रहा है उसके पीछे इसका कोई खास मकसद है। लोग मदद की अपील लेकर चर्च के फादर के पास जाते हैं। फादर मदद करने का वादा करता है, लेकिन रिचर्ड को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है और वो शहर छोड़कर वहां से निकल जाता है। जॉन लौरा की खुशबू को महसूस करते उनका पता लगा लेता है। दूसरी तरफ उस नाचने वाली लड़की को तो अपनी मालकिन के कपड़े जॉन के कमरे से ढूंढ लेता है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी छानबीन पर उनको बाकी किडनैप लड़कियों के बाल और कपड़े मिल जाते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड अपनी बेटी लौरा के साथ एक होटल में रुकता है और उसके रूम की चाबी अपने पास रख लेता है, मगर जॉन वहां पहुंचकर बड़ी होशियारी से वो चाबी उठा लेता है। सुबह को जब रिचर्ड लौरा के रूम में आता है तो उसको लौरा की लाश मिलती है। इस तरह करके वो अपने सेट की 13वीं बोतल भी बना लेता है और उनको मिलाकर वो एक परफ्यूम बना लेता है, मगर पुलिस वहां पहुंचकर उसको पकड़ लेती है। जिसके बाद कहानी 2 दिन आगे बढ़ती है, जहां पर जॉन को फांसी के लिए जल्लाद के सामने लाया जाता है, मगर मौका पाकर जॉन उस परफ्यूम को खोल देता है और उस परफ्यूम की खुशबू सूंघने से जल्लाद उसके कदमों में बैठ जाता है। इसके बाद जॉन उस परफ्यूम को कपड़े पर लगाकर उसको हवा में लहराता है, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग उसकी खुशबू से महक जाते हैं। ये ऐसी खुशबू थी जो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं सूंघी थी। वो खुशबू इतनी दिलावीज होती है कि वहां पर मौजूद सब लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाते और आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जहां पर जॉन को एहसास होता है काश वो फलों वाली लड़की आज जिंदा होती तो वो भी उसके साथ प्यार कर रहा होता। तभी रिचर्ड वहां पर तलवार लेकर आ जाता है, मगर वो भी इस खुशबू के सामने बेबस हो जाता है और उसे माफी मांगना शुरू कर देता है। इसके बाद जॉन वहां से शहर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है और वो लोग एक दूसरे को इस हालत में पाकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद जॉन उसी जगह पर आता है जहां पर उसको वो फलों वाली लड़की मिली थी। वो उस जगह पहुंचकर उस परफ्यूम की पूरी बोतल को अपने ऊपर लगा लेता है। उस खुशबू की वजह से वहां मौजूद तमाम लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नोट डालते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।